ओम ओम नमः सिद्धिभ्य जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की। अंतिम तीर्थेश्वर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। देवादिदेव एकदराड़ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य गणिनी श्रवणी आरिका रत्न 105 श्री विभा श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की। चलिए, जिनके भी मन में जिज्ञासा है वे अपने हाथ उठा दें। चलिए खड़े हुए। मंचासीन विराजमान गुरु माँ के चरणों में त्रिवार वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी, जैसे हम सभी को ज्ञात है कि कुछ दिनों में हमारे पर्वादिराज पर्व पर्युषण आने वाले हैं और उन्हीं पर्युषण पर्व में हमारे यहाँ विज्ञान नगर में संस्कार शिविर भी आयोजित होने जा रहा है। तो माता जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि इस शिविर की हमारे जीवन में क्या महत्व है और इस शिविर में बैठने से हम श्रावक जनों को क्या पुण्य लाभ होता है। समसामयिक है कि हमारे जीवन में श्रावक संस्कार शिविर का क्या महत्व है और क्या पुण्य लाभ होता है इससे। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका एक धर्मात्मा मित्र था। मित्र ने कहा कि भाई, तुम समुद्र की यात्रा में रहते हो, एक काम कर लो, तैरना सीख लो, क्योंकि समुद्री यात्रा में कब तूफान आ जाए समुद्र में, कब जहाज डूब जाए, तैरना सीख लो तो कभी संकट आएगा तो फिर तैर के किनारे लग जाओगे। बोलो भैया, तैरना सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा? 6 महीने की ट्रेनिंग है। बोला ठीक था, 6 महीने का समय निकालता हूँ। मित्र ने फिर कहा, साल भर बाद टोका कि भैया तैरना सीख लो। तो भाई 6 महीने तो बहुत होते हैं, समय कुछ कम नहीं होगा, तो 4 महीने में भी काम चलेगा। बोला ठीक है, 4 महीने का टाइम निकालता हूँ, अभी थोड़े बाहर जाने का काम है, फिर बाद में फ्री होऊंगा। तो फिर मित्र ने टोका साल भर बाद कि भैया 1 साल हो गया, 4 महीने का समय निकालना है। तो बोला 4 महीने तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा और कम टाइम नहीं हो सकता? ठीक है, बोला 1 महीने की भी ट्रेनिंग भी है, 1 महीने में तैरना सीख लो। तो ठीक है, ये बात ठीक है कि 1 महीने का समय निकाल लूँगा। अब फिर साल भर गुजर गया, आज इधर जाना है, कल उधर जाना है, उसके हमेशा बाहर के टूर रहते थे, समुद्री यात्राएं, हवाई यात्राएं। फिर मित्र ने टोका कि देख भाई, तैरना सीख ले, काम आएगा कभी संकट के समय। बोलो भैया 1 महीना बहुत ज़्यादा हो रहा है और इससे कम की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। बोला 10 दिन की ट्रेनिंग। ठीक है, 10 दिन की ट्रेनिंग में तैरना सीख ले। अब वो 10 दिन का भी टाइम नहीं निकाल पाया, तो मित्र ने कहा कि एक काम करो, अब तो मुझे विश्वास हो गया कि तुम समय नहीं निकाल पाओगे 10 दिन का भी। एक काम करो, जब तुम समुद्री यात्रा पे रहते हो तो अपने साथ में तो खाली पी के रख लिया करो। कभी कोई संकट की घड़ी आए तो उन पीकों को लेकर के तुम पानी में कूद जाना और बस थोड़े से हाथ चलाना और किनारे लग जाओगे ऐसे करके। बोला ये सही उपाय है और बड़ा सरल उपाय है। अब संयोग था, इस बार वो समुद्री यात्रा में था और तूफान आया और जहाज टूटने की स्थिति में आ गया, डूबने की स्थिति में आ गया। अब उसे मित्र की बात याद आई कि भाई 2 पी के रखे हुए हैं, लेके आया था मित्र की बात मान के। अब सोचता है 2 पी के ये खाली है, अब इतना सारा सोना कमा करके लाया हूं, तो ऐसा करते हैं इन पीकों में सोना भर लेते हैं और पी के लेके कूद जाएंगे, तो सोना भी अपना बच
लिया और लेकर के कूद गया। अब मित्र ने बताया था कि खाली पी के लेके कूदना, खाली पी के होते हैं और हाथ में पकड़ेगा और चलाएगा तो वो पी के नहीं डूबेंगे, और आदमी भी उसके साथ साथ से हाथ चलाएगा तो किनारे लग जाएगा। और भरे हुए पी के थे, उनको लेकर के कूद गया समुद्र में, तो पी के डूबे और वो भी डूब गया और मर गया। तो ध्यान रहे, ये संसार का समुद्र है, मौत कब आएगी, संकट कब आएगा, कहाँ ले जाएगा। तैरना सीखने की एक कला है। ऐसे तो 365 दिन श्रावक को श्रावक बन के रहना चाहिए, लेकिन पंचम काल है, लोगों के झंझट झगड़े बहुत है, तो भाई कम से कम 4 महीने श्रावक बन करके रहो, श्रावक की क्रियाएं करो। उतना भी नहीं हो सकता तो भाई कम से कम भादों के महीने में धर्म सीख लो, उतना भी नहीं कर सकते तो भैया अंतिम ट्रेनिंग है पर्युषण पर्व के 10 दिन की ट्रेनिंग। संसार समुद्र में तैरना सीख लो, जिससे आप डूबो नहीं, किनारे लग जाओ, पता नहीं कब मौत का संकट आ जाए, कब समस्या बन जाए। तो ये 10 दिन वो दिन है जब हम शिविर लगा करके प्रातःकाल सामायिक करना सिखाते हैं, छोटी सामायिक, आधा टाइम योग, आधा टाइम सामायिक। थोड़ा स्वास्थ्य भी जरूरी है और आत्मा का ध्यान भी जरूरी है। 5 से 5:30 योग, 5:30 से 6 बजे तक ध्यान, 6 से 7 अभिषेक शांति धारा, 7 बजे से 9 बजे तक पूजन, 9 बजे से 10 बजे तक मंगल प्रवचन, फिर भोजन आदि 10 से 12 आहारचर्या, 12 से 1 स्वतंत्र अपनी अपनी सामायिक, माला वगैरह बता देंगे, ये फेरना है, ये पाठ करना है, अपने अपने करना है। 1 बजे से 2 बजे तक विश्राम, 2 बजे से फिर रत्नकंठ, शावकाचार, द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र आदि की क्लासेस 4:30 बजे तक, 4:15 बजे पुनः स्वल्पाहार, फिर 6 बजे प्रतिक्रमण और सामायिक ध्यान, तीर्थ वंदना ध्यान होगा और छोटा वाला प्रतिक्रमण श्रावक के लिए होगा। फिर उसके बाद में मंगल आरती, फिर जो भी समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे या जो भी होगा वो उनकी व्यवस्था है, कमेटी की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से 10 दिन में हम पूजन, ध्यान, स्वाध्याय, माला जाप, 2 टाइम भोजन करके रहना, 1 टाइम भोजन 1 टाइम फलाहार करके रहना, रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग, श्रावक की सारी क्रियाएं सीख जाएंगे, है ना। एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक ट्रेनिंग हो जाएगी। साल में अगर 10 दिन भी प्रैक्टिस होती है तो व्यक्ति आने वाले समय में अष्टमी को, चतुर्दशी को, या जब भी अपना मन धर्म का होता है तब वह आना तो चाहिए हर चीज, है ना। और 10 दिन में 365 दिन में जो पाप करता है, 355 दिन में जो पाप किए, अगर 10 दिन भी व्यक्ति लगातार अपने श्रावक की क्रियाओं का पालन करता है तो बहुत सारे पाप कर्म, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निरंतर निर्जरा होती है। 10 दिन तक हो सके तो मोबाइल का त्याग कर दीजिए, चटाई के ऊपर सोना 10 दिन तक, 10 दिन तक कम से कम बात करना, जितने में काम चले उतना। 10 दिन तक अपना समय मंत्र जाप कोई भी कर सकते हैं। 10 दिन में कोई ग्रंथ का स्वाध्याय किया जा सकता है। इस तरह से 10 दिन तक संसार के सारे काम छोड़ करके एकमात्र आत्म कल्याण का, धर्म भावना का कार्य करेंगे तो महान सातिशय पुण्य की प्राप्ति होगी और हमारे अंदर श्रावक के संस्कार हमेशा हमेशा के लिए आ जाएंगे। वंदामी माता जी। वंदनामी माता जी, सभी को जय जिनेन्द्र। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब अपन आहार देते हैं और शुद्ध होते हैं तो अपन फ़ोन ले लेते हैं ना, तो वो अशुद्ध हो जाते हैं कि शुद्ध ही रहते हैं?
आहार में 16 पहनने के बाद फ़ोन नहीं लेना चाहिए, है ना। हाँ, ना चौके में टेलीफोन का उपयोग करना चाहिए। वंदामी माताजी, मेरा प्रश्न है कि हम आपने हमें तत्वार सूत्र में नरकों के बारे में भी बता दिया, स्वर्गों के बारे में भी बता दिया, लेकिन न तो हमें नरक के दुखों से डर लग रहा, न स्वर्ग के सुख की चाह बन पा रही है। हम तो यहाँ जो जी रहे हैं उसी को पूर्ण मान के चल रहे हैं। तो हम तो यहाँ सभा के बाहर जाते ही कषाय शुरू कर देते हैं। तो फिर ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ना केवल क्रिया है या हमारा कोई आवरण हट पाएगा इससे? ऐसा है, हम नाना जीव नाना कर्म, नाना भाव नाना विचार, सभी जीवों के अपने अपने कर्म हैं, अपना अपना भाव है, अपना अपना विचार है, अपनी अपनी ग्रहण करने की क्षमता है। हम सबको एक लाठी से नहीं हाँक सकते, है ना। सब प्रकार के लोग इस संसार में हैं और सबके अपने अपने कर्मों के उदय हैं। यहाँ पर हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, पढ़ाने का, बताने का, सिखाने का, समझाने का, जगाने का। लेकिन अब आपका कितना पुण्य का उदय है, उतना आप ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जीवन में उतार पाएंगे। क्योंकि ग्रहण करने के लिए आपका पुण्य और आपकी भवितव्यता भी होना चाहिए, तभी आप उसको ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा पढ़ाना निरर्थक है। कम से कम 1 घंटा तो, कम से कम 1 घंटा तो इतने सारे लोगों की असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है। 1 घंटा तो मेरे निमित्त से इतने लोग स्वाध्याय परम तप करते हैं। उसके बाद में अगर मन में भी चलता है, दिन में चलता है, नहीं तो शाम को लोग कैसे जिज्ञासा समाधान में तत्वार्थ सूत्र की बातें पूछेंगे, है ना। रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, पुण्य का उदय आएगा, वैसे वैसे आचरण में परिवर्तन आएगा। और पढ़ाना कभी निरर्थक नहीं जाता, क्योंकि यहाँ का पढ़ा हुआ नरकों में भी काम करता है। यहाँ का पढ़ा हुआ जाति स्मरण से स्वर्गों में और त्रियंच गति में भी काम करता है। इसलिए जिनवाणी का श्रवण कभी भी निरर्थक नहीं जाएगा। मटके में बूंद डालते 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 एक एक बूंद एक दिन मटके में पानी जरूर दिखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अंतिम प्रश्न बच्चे का है, इसलिए पूछ लो। वंदना माता जी मेरा प्रश्न है कि जब अपन धोती दुपट्टे में होते हैं तो जिनवाड़ी को छूते हैं तो उसके ऊपर एक कपड़ा होता है, तो उसको छूने से शुद्ध अशुद्ध तो नहीं होते ना? बहुत अच्छी बात आपने कही है। जब तक आप भगवान का अभिषेक ना करो तब तक जिनवाड़ी नहीं छूना चाहिए, है ना। और भगवान या फिर ऐसी जिनवाड़ी छुओ जिसमें कपड़ा ना हो, बस कागज हो और पिन लगी हो, ऐसी जिनवाड़ी हो, है ना। और भगवान का अभिषेक करके भगवान के चरण स्पर्श करना है, भगवान को विराजमान करना है, उसके बाद फिर जिनवाड़ी छूना चाहिए। क्योंकि उसमें कपड़ा लगा तो हम लोग फिर अशुद्ध तो हो ही गए, जिनवाड़ी में भी कपड़ा लगा है तो। जय बोले महावीर भगवान की।